कभी कभी ना मैं बड़ा मायूस सा हो जाता हूँ, ऑल्दो आई एम वेरी होपफुल फॉर योर एज ग्रुप। लेकिन कभी ऐसी बातें पता लगती हैं कि मैं इवन आई गेट शॉक्ड कि यार ये क्या चल रहा है। जैसे 6 क्लास के बच्चे, 4 क्लास, 3 क्लास के बच्चे वो बातें कर रहे हैं जो मुझे इस एज ग्रुप में पता भी नहीं थी जब मैं 6 क्लास में था। ऐसे अल्फाज, ऐसी गालियाँ और बस डुअल लैंग्वेज, डुअल मीनिंग लैंग्वेज और पता नहीं क्या क्या, क्योंकि ज़ाहिर है स्कूल में मैं देखता भी रहता हूँ। ये क्या चल रहा है अब्दुल्ला? व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन? क्यों इतना पैराडाइम शिफ्ट, इतना शिफ्ट आ गया है वैल्यूज़ में और ये सारी चीज़ों में? अस्सलाम वालेकुम सर। सर जो आप बात कर रहे हैं कि ये जो बच्चे गालियाँ देते हैं या जो रोस्ट वगैरह करते हैं तो वो क्यों ऐसे हो रहा है, सर उसकी सबसे बड़ी वजह है जो आपका शो है ये अभी यूट्यूब पे लाइव हो रहा होगा, प्रीमियर हो रहा होगा। सर अब अगर कोई देख रहा है तो वो अच्छी बात है, देख रहा है आपका शो। अब अगर किसी ने नहीं देखना तो वो सर स्वाइप करेगा नीचे, उसको करेगा क्रॉस और ऊपर सर्च कर लेगा किसी ऐसे बंदे का नाम जो जिसके 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं या 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और वो ऐसी ऐसी बातें करता है जो कि हर किसी के लिए विजिबल है, हर कोई देख सकता है उसकी बातों को। और वो ऐसी बात नहीं करता कि जो आप अपने पेरेंट्स के सामने करें, क्योंकि वो ऐसी बात करता है जो ख़राब, वो गालियाँ देता है, गलत बातें करता है, दो डबल मीनिंग बातें करता है। तो जब हर बच्चे को ये चीज़ अवेलेबल है और उसके पेरेंट्स ना उसे रोक रहे हैं, ना सोसाइटी का कोई प्रेशर है उसे रोकने पे, सर तो ये तो एक बात है जो होनी है। यानी तो मॉरल्स आर कमिंग फ्रॉम यूट्यूब एंड बिल्कुल ऐसी है सर। आप यूट्यूब जनरेशन है सर, हमारी पूरी जो भी नई जनरेशन आ रही है पीछे सारी यूट्यूब जनरेशन है। आप देखें कोई बच्चा रो रहा हो, छोटा बच्चा है, उसके घर वाले उसके हाथ में फ़ोन दे देंगे यूट्यूब खोल के, तो वो बहल जाएगा सर। सर ये सिस्टम है। तो अब आप बताएं, ऐसे ही होना था। मुगीरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया, यूट्यूब जनरेशन। तो ये बड़ा एक नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सिचुएशन? जैसे वो मैं तो कहता हूँ माशाल्लाह, आप ये कहते होते हैं कि हमारे पास डिजिटल पैसिफायर है, फ़ोन जो है हमारे पास, और फ़ोन पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ एक बच्चे के लिए ज़ाहिर है यूट्यूब ही है। और सुबहान अल्लाह, जो अभी जो हमारे अटेंशन इंजीनियर्स हैं उन्होंने एक किस्म की जो ऑटो प्ले का जो ऑप्शन रखी है यूट्यूब के ऊपर कि अब आपकी वीडियो जो है ख़ुद ब खुद प्ले होती रहती है। सो दिस इज़ एक एंडलेस पिट है जो जिसके अंदर जब इंसान चला जाता है तो 4-5 आवर्स प्रोडक्टिव से प्रोडक्टिव तरीन बंदा जो है फॉर एग्ज़ाम्पल वो नहीं सर्वाइव कर पाता। ट्रू। तो मेरा ख्याल है कि, और इस पे जैसे मेरा ख्याल है, जैसे आपको पता होगा कि कुछ लोगों ने बाकायदा, कुछ विसल ब्लोअर्स ने बाकायदा इनके ख़िलाफ़ यानी बाकायदा वो भी किया कि आई थिंक फेसबुक का बंदा था शायद, एक वैसा इंटरनल एम्प्लॉई था जो नाम उसका भूल गया, बड़ा मशहूर, उसके टेड टॉक्स भी आई फिर बाद में। So they're exactly, so they're kind of, these people are actually playing with the lives of the people and especially the youth। और अब आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो व्यूअरशिप यूट्यूब के ऊपर है वो ऐसे बच्चे की है जो कि बिल्कुल अभी बेबी है, ही इज़ लाइक अभी जो इन्फेंसी के अंदर है फॉर एग्जांपल, यानी फॉर एग्जांपल इन सेंस इन्फेंसी तो नहीं कहना चाहिए, मतलब वो बच्चा जो यानी अभी स्कूल गोइंग नहीं है शायद, या अगर स्कूल गोइंग भी है तो बड़ी इनिशियल ईयर्स में है, और ऐसी चीज़ें, और उनके देखे 120 मिलियंस और पता नहीं कितने कितने मिलियंस के अंदर उनके व्यूज़ होते हैं। तो मेन व्यूअरशिप यूट्यूब की वो है, लेकिन कंटेंट अल्लाह माफ़ करे इस कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑल्दो अभी उन्होंने किड्स के लिए का वो लॉन्च किया, बट मेरा नहीं ख्याल कितने लोग हैं जो किड्स वाला यूज़ करते हैं, कितने लोगों को इतनी सेंस है, जो लोग कितने इसके बारे में कंसर्न्ड है। एग्जैक्टली। सुभान अल्लाह। तो अयान, आपकी ऑब्जर्वेशन आप कुछ प्रोग्राम से पहले भी शेयर कर रहे थे, ये बहुत डिफरेंट है ये आज के 3-4 क्लास के बच्चे कंपेयर टू जब आप 3-4 क्लास में होते होंगे। डिफरेंस नज़र आता है? बहुत डिफरेंस है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जब मैं क्लास 3-4 में था तो उस वक्त डिजिटल एज अपनी पीक पे आई नहीं थी। यानी उस वक्त यूट्यूब वाज बैंड, इट वाज बैंड फॉर अबाउट 3 to 4 years, बहुत ज़्यादा देर बैन रहा था। तो आई वाज़न्ट एक्सपोज्ड टू यूट्यूब। और मगर आजकल ना मैं अपने भाइयों को कहता हूँ यार यू आर टू लकी टू हैव दिस राइट नाउ, क्योंकि अगर ये मेरे पास होता तो आई वुड हैव बीन स्पॉइल्ड मच मोर और मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता। तो यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है इसके ऊपर से आप यू कैन आइदर बेनिफिट फ्रॉम इट और आइदर यानी आपको नुकसान हो सकता है। आज यू कैन वॉच गुड वीडियोज़ और बैड वीडियोज़। आजकल की जनरेशन है वो लोगों के इन्फ्लुएंस से वो होती है, यानी उनके ओपिनियंस बनते हैं। सब्सक्राइबर्स देख के जी 4 मिलियन 3 मिलियन चलो जी देख, वो ट्रेंड बन जाता है कि ओ माय गॉड मैंने एक सर्टेन यूट्यूबर को सब्सक्राइब कर दिया और वो उसको पूरा क्लास के अंदर फैला हुआ, एक ट्रेंड फैला हुआ कि तुमने वो वाली वीडियो देखी, तुमने वो वाली वीडियो देखी। आप कुछ वो ई सिगरेट्स का भी जिक्र कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे। रिसेंटली आई केम टू नो कि क्लास 6 का एक लड़का ई सिगरेट लाया हुआ था, जो यानी सिगरेट। तो मैं
बकायदा सोचता हूँ कि क्लास 6 के अंदर डिड आई इवन नो अबाउट कि ये होता भी है ई सिगरेट समथिंग, ये तो या फिर आजकल इतना इसको फैला दिया गया है, वेपिंग कल्चर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया। छोटे छोटे बच्चे छोटे बच्चे, और उनको ये कहा जा रहा है कि ये मतलब सिगरेट तो नहीं है, ये ये फ्लेवर है इसमें, तो you flavor can है, make हाँ। trick shots out of it, make huge rings and it will be very nice, you will look cool, but to be honest it doesn't look too much cool, so it looks weird, मुआज़, especially आप on क्या small kids। ऑब्जर्वेशन है, आपके दौर में ये चीज़ें शुरू हो गई थी या नहीं, ये मेरे दौर में नहीं शुरू हुई थी। बात ये इन्होंने अच्छी किया कि जब मैं 4-5 में था ना, तो तब भी यूट्यूब बैन था, तो मैं उन चीज़ों में नहीं पढ़ा। लेकिन जब मैं आया हूँ O लेवल्स में, तो जब मैं O3 में स्पेसिफिकली था, तो मैं ये नोट करता था कि जो O1 के स्टूडेंट्स होते थे, वो मेरे बैचमेट्स भी जो थे वो गालियाँ निकालते थे, उनके इन्फ्लुएंस था। लेकिन जो O1 के बच्चे थे वो हमारे से 2 हाथ आगे थे। ठीक है ना, वो टीचर्स के बारे में बुरा भला कर रहे हैं, टीचर्स की वो जो है वो लिटरली उनके बारे में गलत बातें कर रहे हैं उनकी बैक के ऊपर। ठीक है, लेकिन इसमें ना सारी गलती यूट्यूब की नहीं है या सोशल मीडिया साइट्स की नहीं है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर। वो आईपैड जो है वो माँ ने पकड़ाया, ठीक है। और आपने भी एक बात की कि क्लास में बात फैल जाती थी, तुमने वो वीडियो देखी। मेरी क्लास में भी यूँ होता था। मेरी क्लास में होता था कि मैं बैठा होता था, लोग आपस में बात कर रहे हैं, तुमने उस सलमान खान की वीडियो देखो, जेल चला गया, अच्छा वो बाहर निकल आया। मेरे अंदर एक क्यूरोसिटी होती थी, लेकिन मैंने जाके कभी नहीं सर्च की वो वीडियोस, मैंने जाके नहीं देखी। अवेलेबिलिटी नहीं आपको इतनी होती होगी। मेरे पास मोबाइल था, मेरे पास O1 में भी मोबाइल था, मेरे पास आईपैड था, मेरे पास लैपटॉप था, मेरे घर में स्मार्ट टीवी था, हर फिर चीज़। क्यों नहीं देखी? मुझे पता था चीज़ गलत है। सही। मुझे तरबियत दी गई थी कि अच्छा उसमें है क्या, मैं वो देख लूँगा, मुझे उससे फ़ायदा क्या मिलेगा। लग है ना, उससे कोई फायदा है ना उससे कोई नुकसान है। उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं है। मैं लिटरली बैठ के कोई आर्टिकल पढ़ रहा होता हूँ ना अपने आईपैड पे या लैपटॉप पे, आईपैड पे नहीं लैपटॉप में, मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा होता हूँ, मम्मा मेरे पास आती हूँ, कहती हैं कि क्या कर रहे हो। मैं कहा मैं आर्टिकल पढ़ रहा था बिजनेस रिकॉर्डर के ऊपर, इकोनॉमिक्स का मैं कोई आर्टिकल। मैं कहती हूँ क्या फ़ायदा हो रहा है इसका, फ़ायदा वाला काम रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस घर वाले पूछते हैं और उससे आपको एक बिल्ड हो गया कि था। लेकिन मास इसमें एक मतलब जो शायद हमारा व्यूअर देखने वाला एक टीनेजर फॉर एग्जांपल ये सोच रहा होगा कि मतलब आप जैसे लोग जो हैं वो बहुत एक्सेप्शनल होते हैं। मतलब क्या मेरा सवाल ये है, क्या आप भी अपने आप को एक्सेप्शनल कंसिडर करते हैं, या आप समझते हैं कि नहीं मैंने भी हर उस चैलेंज को फेस किया, या मैं उस चैलेंज की तरफ जा रहा था, देयर वर सर्टेन स्टेप्स दैट आई टुक, या आप समझते हैं कि नहीं मैं नेचुरली इंक्लाइन नहीं था, आई एम सीरियस बाय नेचर। कुछ होते हैं ना बच्चे जो पढ़ाई में होते हैं उनको इतना स्पोर्ट्स यानी गेम्स वगैरह का शौक ही नहीं होता। वाज दैट द केस? नहीं, मैं उसी बात की तरफ आ रहा था। मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, अभी भी पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं हूँ, ठीक है। आई एम एवरेज, कॉल मी एन एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। आई प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट। लेकिन बात यह है कि मैं इन चीज़ों से बचा नहीं रहा। देयर वाज अ पीरियड इन माय लाइफ दैट आई स्टार्टेड लिसनिंग टू म्यूज़िक, ठीक है। आई स्टार्टेड वॉचिंग मूवीज़, आई स्टार्टेड वॉचिंग सीजन्स। मैंने इंग्लिश में थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ, शायद सीजन्स देखने की वजह से आई है मुझे, ठीक है। तो जब मैं वो ज़्यादा एक्सेसिवली करने लग गया, O3 के पेपर्स दे के मैं फारिग हुआ था, एंड आई रियलाइज्ड कि मैं बहुत ज़्यादा काम करने लग गया। मैं स्टार्टेड लिसनिंग टू म्यूज़िक और सीजन में देखना शुरू हो गया, और मेरी लाइफ जो थी वो एक लिविंग हेल बन गई थी मेरे लिए। अच्छा। मुझे कोई बेचैनी रहती थी पूरा दिन अंदर मैं घुटता रहता था, मुझे घुटन होती थी और मुझे बैठता था, मेरा दिल खट रहा होता था। सेल्फ एस्टीम भी बहुत लो हो गई थी, मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था। मैंने अपने कमरे में अपने आप को बंद किया हुआ था लिटरली। सीजन्स देख रहा हूँ, बिंज वॉच कर रहा हूँ, फ्रेंड्स का सीज़न है वो बिंज वॉच कर रहा हूँ, और मैं गया इस चीज़ में, एंड आई वेंट डीप इन देयर। लेकिन आई रियलाइज्ड कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, ठीक है। and that realization came to me and I improved myself। आपने कहा था आपके पेरेंट्स का इसमें हाथ था, पेरेंट्स ने अभी कहाँ पे हेल्प की है? नहीं इन दैट सेंस कि पेरेंट्स को रियलाइज हो गया, या फिर आपने इस चीज़ को खुद इनिशिएटिव लिया और आपने खुद you called out for the help, or were the parents actually knew that you were actually going through this my phase? mother realized the changes in my behavior। अच्छा, ठीक है ना, मेरा बिहेवियर चेंज हो रहा था, और मम्मा ने मुझे कहा क्या हुआ है, आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ है, तबीयत ठीक है, कुछ हो रहा है। उन्होंने पूछना शुरू किया आपके जहन में कुछ चल रहा है, बताओ मुझे, मेरे साथ बैठो। मैंने उनको, माय मदर एज आई टोल्ड यू अर्लियर, शी वाज अ वेरी ना दीन की तरफ थी वो। मैं उनको डायरेक्टली बता देता ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो वो होनी थी मेरे से। मैंने कहा मम्मा कि ना कुछ है चीज़ें मैं आपको बता नहीं सकता ये वो। तो YC का एक लेक्चर हुआ था जवाद आहद का। दैट वाज एक्चुअली द फर्स्ट इवेंट दैट आई
एक्चुअली टुक पार्ट एज अ वॉलंटियर, सही। ठीक है ना, प्रॉपरली इन होकर वॉलंटियरिंग मैंने उसके अंदर की थी। तो जवाद अहद का वो इवेंट हुआ था, वो मम्मा को बहुत अच्छे लगे थे, उनका लेक्चर देने का स्टाइल और उनका सारा ना, तो मम्मा ने उनका नंबर भी लिया हुआ था। मम्मा ने मुझे उनका नंबर दिया, वो कहती हैं किसी से बात करनी है, आपने मेरे से बात करने का दिल नहीं कर रहा है, जाओ इनके पास जाओ, इनसे बात करो। जवाद अहद मैं वैसे भी जानता था थ्रू वाईसी, वैसे मैं बस अपना खुद भी नंबर था मेरे पास। मैंने उनको कॉल की, मैं उनके घर गया, उन्होंने मुझे दुआएं बताई, उन्होंने मुझे सुना मेरी बात को, ठीक है। और मैं इतना घुस गया हुआ था इसके अंदर कि अली भाई एक सीज़न देखता था मैं, और मैं अपने आप को इमेजिन करता था कि मैं उसके अंदर हूँ। फैंटेसी के वर्ल्ड, बिल्कुल, मैं फैंटेसी वर्ल्ड में चला गया था। मैं अपने कमरे को पूरा इन द सीज़न में अपने आप को इमेजिन करता था, और ये इतना रियलाइज़ होने लगा कि जब मेरे बड़े भाई को पता चला कि मैं इस चीज़ में हूँ, सीजन्स वगैरह में हूँ, म्यूज़िक सुना, उन्होंने मुझसे ले लिया, मेरा मोबाइल बंद कर दिया, लैपटॉप ले लिया मेरे से, मैं बुक्स की तरफ चला गया, नॉवेल्स। सही। हैरी पॉटर का नॉवल मैंने पढ़ा, सबसे पहले मैंने 4th गॉबलेट ऑफ फायर पढ़ा, मुझे इतना अच्छा लगा मैं शुरू से पढ़ने लग गया। मैं सारा पढ़ा और फिर मैं अपने आप को उसमें इमेजिन करने लग गया, ठीक है। एंड आई डिडंट इमेजिन माई सेल्फ एज हैरी पॉटर, एंड आई डिडंट इमेजिन माई सेल्फ कि अच्छा मैं उसका करेक्टर हूँ, मैं अपने आप को बीच में घुसाता था, अपना एक अलग करेक्टर बना लिया। मोड तो नहीं समझ ठीक है। तो अब वो वहाँ पे मैंने हेल्प मांगी और जवाद अहद ने मेरी हेल्प की बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे ज़्यादा हेल्प हुई वाईसी के थ्रू, ठीक है। इधर आने से रबीउल्लाह भाई हैं हमारे वॉलंटियर्स के हेड हैं, अमाद भाई हैं, अली भाई हैं, आप लोगों से मिल के इधर रह के मेरा एटीट्यूड चेंज हुआ, क्योंकि इन दी एंड मुझे पता था कि काम गलत है। जब